अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। कराची किंग्स कौन से ऊट पटांग फैसले लेती है? हर सीजन में इनके कुछ ना कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो बिल्कुल ऊट पटांग होते हैं, बिल्कुल ही ऊट पटांग फैसले होते हैं इनके। हर सीजन में उठा के आप देख लें, बात करूंगा तवील बहस चली जाएगी। पिछले सीजन में उमर को खिलाते हैं, उनको बॉलिंग नहीं देते हैं, मैच खिलाते हैं, बॉलिंग नहीं देते हैं, इमाद वसीम खुद बॉलिंग नहीं करते। खैर चलें, जाने दे, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ऊट पटांग इनके फैसले होते हैं। आज के मैच की हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई, आमिर ने 3 ओवर्स जब कंप्लीट कर लिए, ओवरऑल जब 3 ओवर्स कराची किंग्स ने करवा दिए तो 7 रन पे 3 आउट थे। फिर चौथा ओवर करवाया आमिर यामीन ने। आमिर यामीन ने जब ओवर करवाया तो 13 रन पर 3 विकेटें गिर गई थी। पांचवा ओवर किसका बनता था? मोहम्मद आमिर का बनता था, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने उस वक्त आपको 3 विकेटें हासिल की थी, और जिस तरह मोहम्मद आमिर ने विकेटें हासिल की थी वो फुल रिदम में थे। यानी कि पांचवा ओवर साफ लग रहा था, मैं कमेंट्री कर रहा था, साफ ये लग रहा था कि भाई वो ओवर तो मिलना ही मोहम्मद आमिर को है, क्योंकि आपने 13 पर 3 आउट कर दिए हैं 4 ओवर्स के बाद। और उसके बाद अब आपको, अगर मोहम्मद आमिर को ओवर आप ये नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये आप पूरे 20 ओवर्स देख रहे हैं। यानी कि आप 20 ओवर्स तक देख रहे हैं कि आमिर को बाद में हम आखिर में लेकर आएंगे, तो उस वक्त हम लेकर आएंगे जब वहां पर मैच आखिरी लम्हात में होगा। ओ भाई, आपने 3 विकेटें गिरा दी हैं, वहां पर आपको क्रूशल 2 विकेटें और चाहिए थी, पेशावर जल्मी को लगा देना था दीवार से। लेकिन ना जाने किस सोच में कप्तान इमाद वसीम जो है वो मोहम्मद आमिर को गेंद करवाने के लिए लेकर नहीं आए। मतलब कोई सोच सकता है ये फैसला क्रिकेट में हो सकता है? नहीं हो सकता। कहां का फैसला है ये? कौन कर रहा है फैसला? इस पे बात करूं? जाने दें। एनीवे, अगर आप यहां पर ये देखें, मोहम्मद आमिर जब ओवर्स कराने नहीं आए, उसके बाद जब ओवर्स कराने के लिए आकिब जावेद आए, इमाद वसीम खुद आए, तबरेज शमसी आए, सबको 14-14 रन पड़ गए। 14-14 रन अगले 3 ओवर्स में पड़ गए। वहां से मैच बन गया पेशावर के लिए। मतलब इतना स्टूपिडिटी समझ से बाहर है। चलो आगे चलते हैं। यानी कि आमिर को अब लेकर आते हैं सेकंड स्पेल में, 15 ओवर्स के बाद लेकर आते हैं। तब तक कोई फायदा नहीं था, कराची की दुनिया उस वक्त तक लुट गई थी। आमिर को लेकर आए, लेकिन आमिर ने उस वक्त भी 2 ओवर्स में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल कर ली। यानी कि उस वक्त जो रन्स पड़ने वाले ओवर होते हैं, तब भी आमिर ने 1 विकेट हासिल कर ली। तो भाई, जब आमिर ने उस वक्त विकेट हासिल कर ली थी, अब उस वक्त जब आमिर का पांचवा ओवर बनता था, जब स्कोर था 4 ओवर में 13 रन, 3 आउट, तीनों विकेटें आमिर ने वहां पर हासिल की थी, तो उस वक्त मैं कहता हूं आमिर विकेट नहीं भी लेता है यार, विकेट नहीं भी लेता आमिर। लेकिन भाई उस वक्त इंपैक्ट था, उस वक्त इंपैक्ट पड़ता, आमिर से आप 4 ओवर करा लेते। लेकिन आपने नहीं कराया, आप तो मैच को आखिर तक देख रहे थे। और उसके बाद से हमने देखा कि जो दो पार्टनरशिप लगी हैं, यानी कि एक 81 रन की, 82 रन की पार्टनरशिप थी, और एक 85 रन की पार्टनरशिप थी। इन दो पार्टनरशिप ने, यानी कि कहां आपने इनकी जो 3 विकेटें थी वो हासिल कर ली थी, 2 रन देकर 3 विकेटें आपने यहां हासिल कर ली, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लग गई। यानी कि आप ये देख लें, जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हो गई, 167 की, तकरीबन 167 पर 2 विकेटें गिरी, और उससे पहले आप 3 विकेटें इतने कम पे इनकी आउट कर चुके थे। यानी कि जब बैट्समैन सेट था, तब भी 2 ओवर्स के स्पेल में मोहम्मद आमिर ने निकाल के दे दी। यानी कि जब बैट्समैन सेट था, और जब बैट्समैन अपसेट था 4 ओवर्स के बाद, तब आपने मोहम्मद आमिर से गेंदें नहीं करवाई हैं। ये समझ में आने वाली बात ही नहीं है। ओवरऑल अगर आप इंपैक्ट देखते हैं, जो 197 रन बने हैं, पूरी टीम से, यानी कराची किंग्स के पूरे बॉलर्स ने 16 ओवर्स में 171 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स किए हैं, और मोहम्मद आमिर ने 26 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। यानी कि 4 ओवर में 26 रन दिए, 197 में से 26 रन दिए आमिर ने, 171 दिए दूसरे बॉलर्स ने। कितना बड़ा ये फर्क था। तो इस तरह के इनके जो फैसले होते हैं ना, समझ में नहीं आते। आप वैसे भी इस सीजन के चले, मैं आपको कुछ फैसले बताता हूं। हैदर अली को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, मतलब वो फ्लॉप है। जब तक उसने विंस को रन आउट नहीं करा दिया, उसको बाहर नहीं किया। ओ भाई, आपने जो 18-20 लड़के आप लेते हैं, सबको खिला, रोटेशन पॉलिसी होती है ना, आप खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। फिर अगर आप आगे चलते हैं, तबरेज शमसी को आपने मौके नहीं दिए। फिर और अगर आप आगे चलते हैं, एंड्रयू टाई आपकी पिक समझ में नहीं आई। मतलब आपको दुनिया भर में ड्राफ्ट में कोई नहीं मिला, आपने एंड्रयू टाई को यहां पर उठा लिया। फिर एक और फैसला कि आप, हैदर अली की इस समय बात कर रहा था, आप खिलाते रहे, आपके पास तैयब ताहिर मौजूद था, आपने उनको नहीं खिलाया, आपने बाहर बैठा के लिखा। आपको पता ही नहीं वो कैसा प्लेयर है। तो मतलब आपकी मैनेजमेंट को प्लेयर्स का ही नहीं पता, जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जा रही है, जिसको लड़के मिले तो आगे आपके हाथ जीतेंगे। कराची किंग्स की टीम डिजर्व ही नहीं करती है पीएसएल जीतना, मैं आपको सही बता रहा हूं। वो कुछ और जीतने के लिए आए, और वो जीत रहे हैं। मतलब मेरी मुराद फैन फॉलोइंग जीत रहे हैं, कुछ गलत मकसद ना समझिएगा। वो कुछ और चाहते हैं, उनको वो मिल रहा है, मतलब फैन फॉलोइंग है। भाई यार, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? अंधे हैं क्या लोग? नजर नहीं आता? सबको नजर आता है, सबको समझ में आ रहा है किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें
आपको इस वीडियो में समझ आ गई होंगी। क्रिकेट समझ नहीं आई मुझे कराची किंग्स की। आपको समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।